गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को और उनको कंपेयर करके कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिना नॉलेज के और वो खत्म करने का, छात्र संघ चुनावों को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी गलत है। राजस्थान में इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चर्चाओं में है वो है छात्र संघ चुनाव को लेकर। इसको लेकर कई सारे आंदोलन भी हुए, प्रदर्शन भी हुए। जो बच्चे हैं, जो छात्र नेता है, वो टंकियों पर भी चढ़े थे। उसके अलावा अनशन पर भी बैठे थे कुछ छात्र, और कुछ छात्रों ने इतना उग्र आंदोलन किया कि उनको हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छात्र नेता अनशन पर बैठे थे, आमरण पर बैठे थे और जो टंकियों पर चढ़े थे, उनके पीछे जो आम छात्र है वो क्या सोचते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस पर आज हम जो हमारे साथ में जो आम छात्र हैं हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या सोचते हैं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? गजराज सिंह राठौर। आपको क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? छात्र संघ चुनाव साहब बिल्कुल होने चाहिए। ये छात्रों का एक बहुत मौलिक और मूलभूत अधिकार है। जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जिसको माना गया है वो छात्र संघ के चुनाव है। अगर उनकी हत्या होगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भी हत्या है। तो छात्र संघ के चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। क्या लगता है छात्र संघ चुनाव होंगे जिससे आम जनता को फायदा, जो आम छात्र उनको फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो छात्र संघ होते हैं वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और एक आम छात्र के बीच में एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। जो एक आम छात्र की बात को प्रशासन तक पहुंचाने का जो काम है वो छात्र संघ द्वारा किया जाता है। वो एक जाजम है बीच का। उसके बिना वो जो एक कनेक्शन है स्टाफ के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर, वो टूटा हुआ है। और कई बार वाइस चांसलर और सरकारें हुल देती है कि बोले कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर भी चुनाव नहीं होते, और कई सारे ऐसी जगह जहाँ पे छात्र संघ के चुनाव नहीं होते वहाँ पर भी तो स्टूडेंट और मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं। मगर वहाँ पर जो हमें एक बड़ा चीज़ जो देखने को मिली वो ये कि वहाँ पे कहीं ना कहीं CRs, क्लास रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, कई कल्चरल क्लब्स होते हैं जिनके जो हेड ऑफ द जो लीडर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो लोग मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। वहाँ का जरिया अलग है। लोग बाग यहाँ इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को और उनको कंपेयर करके कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिना नॉलेज के और वो खत्म करने का, छात्र संघ चुनावों को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी गलत है। जी जरूर। हमारे साथ में कुछ और भी छात्र हैं। सर, आपका नाम? विजय। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे लोगों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इससे मतलब प्रशासन एक्टिव रहता है और जो भी छोटी बड़ी बात जो डिपार्टमेंटों की और बच्चों की रहती है ना, तो वो डीलिंग का काम जो मतलब अच्छा हो जाता है। मतलब डिपार्टमेंट से जो बात करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और मतलब काम करवा देते हैं लड़के। किसी भी प्रकार की माइग्रेशन से लेके टीसी, मार्कशीट सबको लेके तो बच्चे एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे मतलब समाज सेवा मतलब वास्तव में यहाँ पे जरूरत है छात्रों की और छात्र नेताओं की, वो काम करवाते हैं। क्या वजह रह रही है कि आप जो छात्र नेता है वो आंदोलन कर रहे हैं, टंकियों पर चढ़ रहे हैं, आमचन पे, अनशन पे, आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, बट सरकार उनकी सुन नहीं रही है? क्या गुटबाजी की तैयारी कर रही है या वो डर रही है किसी बात को लेकर? देखिए, पहले बात तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो क्योंकि यहाँ पे एक चुनाव की बात नहीं है ना, एक चुनाव की बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है काफी सारे मतलब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और महासचिव और डिपार्टमेंटों में भी चुनाव होते हैं CR के। तो डिपार्टमेंटों में इनके माध्यम से हर डिपार्टमेंट के जो लॉ कॉलेज का जो अलग हो गया, मतलब यहाँ पे एक चुनाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हजारों चुनावों की बात होगी। और यूनिवर्सिटी जितनी भी राजस्थान में है ना, तो यहाँ पे अगर हरी झंडी दिखा देते तो 350 से अधिक कॉलेजों में चुनाव होंगे। और गाँवों के अंदर जो प्रतिनिधित्व की भावना जो रखते हैं और लीडरशिप में जो उभर रहे हैं, तो वो लीडरशिप जिंदा रहेगी। अभी क्या लीडरशिप लोगों में है, बट वो कहाँ पे मंच नहीं है उनके लिए। अच्छा का माहौल कैसे बनेगा अगर चुनाव नहीं होंगे और ऐसे लीडर, छात्र नेता नहीं रहेंगे, किसी की सुनने वाली, पैरवी करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो फिर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि फिर पब्लिक डायरेक्ट नहीं जा पाती ना किसी के भी पास में, चाहे वो अभी यहाँ के यूनिवर्सिटी का प्रशासन नहीं रहे, हम डायरेक्ट उनके पास नहीं पहुँचे हमारी, और आम छात्रों की सुनते भी नहीं है वो। अब क्या जो छात्र नेता रहते हैं तो वो क्या बात भी तरीके से रख देते हैं और बात रख के आश्वासन भी ले लेते हैं, लिखित में ले लेते हैं। अभी आम छात्र को वो लिखित में नहीं देंगे हमें, अगर कोई परेशानी है
भाई कोई डिपार्टमेंट में हो गई या टीचरों की से किसी बात को लेके होगी, तो हमें आम लोगों को, आम छात्रों को वो लिखित में नहीं देते हैं, आश्वासन भी नहीं देते हैं और टालम टोली के काम करते हैं। अगर मेडिएटर नहीं रहेगा, मतलब मध्यस्थता नहीं करेंगे छात्र नेता, तो मतलब प्रशासन मतलब तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो इससे मतलब आप देखो कि व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा खराब, वो शब्द नहीं निकल पा रहा, मतलब व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। धन्यवाद। यहाँ हमने बात करी तो उनका साफ कहना है कि जो छात्र नेता होता है वो आम छात्र की बात रखता है सामने, और वो इसलिए भी जरूरी है कि आम जो छात्र होते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती, इसलिए छात्र नेता बनाया जाता है जिससे वो अपनी बात सरकार तक रख सके। अब ये देखना होगा कि छात्र संघ चुनाव होते हैं या नहीं होते, क्योंकि चाहे एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो या निर्दलीय पार्टी के जो छात्र नेता हैं, वो सब लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबका अलग अलग तरीका है, कोई टंकियों पे चढ़ के कर रहा है, तो कोई बिना पानी पिए या हम कहें कि अनशन के द्वारा है ना अपना प्रदर्शन कर रहा है। बट ये देखने वाली बात है कि जो छात्र संघ चुनाव होते हैं या नहीं होते, और सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, सरकार क्यों इसको इतना सीरियस नहीं ले रही, क्या उनको डर है कि यहाँ छात्र संघ चुनाव किए जाएंगे तो उसको लेकर कि कोई नेता आगे निकल के ना आए इस द्वारा, देखते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कई सारे जिले ऐसे, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और अन्य कई सारे ऐसे शहर भी, जिले भी हैं जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब ये देखना रहेगा कि सरकार इनकी सुनती है या नहीं सुनती। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।